हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है मोशन। तो हम फिजिक्स का एक टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है मोशन। तो आज जो हम पढ़ेंगे उसके बारे में आज मैं आपको बता दूं कि मोशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो अगर आप देखेंगे तो क्लास बेसिकली हर क्लास में बच्चा इसको पढ़ता है, लेकिन हम इसको क्लास नाइन्थ के पर्सपेक्टिव से लेके चलेंगे ताकि हम उन बच्चों की हेल्प कर सके जिनके अब एग्जामिनेशन शुरू होने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक जो मेरा आएगा वो आएगा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स है क्या, तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? जो किस में होते हैं? रेस्ट पे होते हैं। अब रेस्ट पे होने का मतलब क्या होगा? जो अपनी पोजीशन को क्या नहीं करते? चेंज नहीं करते। दे डू नॉट चेंज देयर पोजीशन। दे डू नॉट चेंज देयर पोजीशन। ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को क्या नहीं करते? चेंज नहीं करते। किसके साथ? टाइम के साथ, विद टाइम। दे डू नॉट चेंज देयर पोजीशन विद टाइम। तो अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का तो क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के हमारे पास? जैसे कि आपका ट्री, ट्री स्टेशनरी है। हाउस, स्कूल, ये सारी की सारी स्कूल बिल्डिंग, जिसे अगर हम बोल सके स्कूल ना बोल के स्कूल बिल्डिंग बोले, तो ये सारे के सारी चीजें क्या है? हमारी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। ये सारे के सारे हमारे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हैं। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है तो क्यों है? क्योंकि ये पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं। किसके साथ? टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक नया टॉपिक आता है, या अगर मैं बोलूं मैं किसकी बात कर रहा हूं यहाँ पे? मूविंग ऑब्जेक्ट्स की या नॉन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स की। ठीक है, नॉन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स। अब नॉन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स क्या है? नॉन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स जस्ट अपोजिट है किसके? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स के अपोजिट है। नॉन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स क्या हो गए? जो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं या जो मोशन में होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या एक वर्ड आ गया? मोशन में होते हैं। जो किस में होते हैं? आपका मोशन में। दे चेंज देयर पोजिशन। दे चेंज देयर पोजिशंस। दे चेंज देयर पोजिशन विद टाइम लिख सकते हैं हम इसको। दे चेंज देयर पोजिशन विद टाइम। सो बेसिकली यहाँ पे क्या आ रहा है? अगर मैं एग्जाम्पल देखूं तो मूविंग कार। अगर कोई कार खड़ी है तो रेस्ट पे है, यानी कि वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कहलाएगा। मूविंग कार, मूविंग कार की अगर मैं बात करूं, या मूविंग बस, ठीक है, एटसेट्रा। अगर मैं बात करूं मूविंग कार की, तो मूविंग कार क्या है? मूविंग कार टाइम के साथ अपनी पोजीशन को क्या कर रही है? चेंज कर रही है। मान लेते हैं अभी वो पॉइंट ए पे है, कोई कार है वो पॉइंट ए पे है और थोड़ी देर के बाद वो पॉइंट बी पे पहुंच गई। मान लेते हैं वो 10 मिनट चली, 10 मिनट के बाद उसने अपनी पोजीशन को क्या कर दिया? चेंज कर दिया, और वो ए से कहाँ चली गई? बी में चलेगी। तो वो कार किस में कहलाएगी? मोशन में कहलाएगी, जब वो ए से बी में जा रही होगी। तो ये क्या हो गई? नॉन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहीं से हमारी जो टर्म, जो यहाँ पे एक नया टर्म हमने देखा, वो कौन सा टर्म देखा हमने? यहाँ पे जो हमने टर्म देखा वो कौन सा टर्म देखा? मोशन का एक टर्म देखा। तो मोशन है क्या? एक्चुअली में अगर मैं मोशन की बात करूं तो यहाँ पे मोशन के लिए थोड़ा समझने की जरूरत है हमें। मोशन में सबसे पहले अगर मैं मानूं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मैं क्या रख रहा हूँ? एक ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ। ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ठीक है। और ये मान लेते हैं कैसा ऑब्जेक्ट है? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। यहीं से हमारी डेफिनेशन निकल के आएगी मोशन की। ये हमारा कैसा ऑब्जेक्ट है? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। दिस इज अवर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। लेट अस से दिस ऑब्जेक्ट इज ए। ये कैसा ऑब्जेक्ट है? ए ऑब्जेक्ट है। अब कोई व्यक्ति है या पर्सन है, ठीक है, वो यहाँ पे इस लड़का है, कोई बॉय, ये इस ऑब्जेक्ट से 10 मीटर्स की दूरी पे खड़ा है। ये लड़का इस ऑब्जेक्ट से 10 मीटर की दूरी पे खड़ा है। थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर के बाद इस लड़के ने अपनी पोजीशन चेंज कर दी और वो कहां पहुंच गया? अब यहां पे आ गया। लेटस से यही लड़का पहले 10 मीटर की दूरी पे था, अब कितनी डिस्टेंस पे आ गया? 20 मीटर्स की दूरी पे आ गया। कितने मीटर की दूरी पे आ गया? 20 मीटर की दूरी पे आ गया। यानी कि टाइम तो चल ही रहा है, कभी भी टाइम रुकता नहीं है। आज तक कभी टाइम रुका नहीं है, तो टाइम तो चल ही रहा है। ठीक है, तो इस ये लड़का मान लेते हैं 5 बजे यहाँ पे था, 5 PM पे यहाँ पे था, और मान लेते हैं 5:05 पे ये लड़का यहाँ पे आ गया। तो टाइम भी चल रहा है
और इस लड़के ने अपनी पोजीशन को भी क्या करा, चेंज करा। ये मान लेते हैं एक्स पोजीशन में था पहले, अब कौन सी पोजीशन में आ गया, वाई पोजीशन में आ गया। तो क्या कहने का मतलब है, पहले इस लड़के ने अपनी पोजीशन को क्या करा, चेंज करा टाइम के साथ और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। अब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे स्टेशनरी ना बोल के क्या, कैसा ऑब्जेक्ट बोलेंगे, रेफरेंस ऑब्जेक्ट बोलेंगे। कौन सा ऑब्जेक्ट बोलेंगे, रेफरेंस ऑब्जेक्ट बोल देंगे। तो यहाँ पे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, ये रेफरेंस ऑब्जेक्ट के तौर पे गिना जाएगा। अब हमने इस रेफरेंस ऑब्जेक्ट क्यों लिया, हम ये भी तो बोल सकते थे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करे वो मोशन में कहलाएगा, वो भी डेफिनेशन सही है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस ऑब्जेक्ट, जो कि एक कैसा ऑब्जेक्ट होता है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होता है, तो वो हमारी किसकी डेफिनेशन आएगी, मोशन की डेफिनेशन आएगी। यहाँ पे रेफरेंस ऑब्जेक्ट को हमने क्यों डिफाइन करा या क्यों डिक्लेयर करा, क्योंकि एब्सोल्यूट रेस्ट जैसी कोई चीज है नहीं, एब्सोल्यूट रेस्ट कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है एब्सोल्यूट रेस्ट, भाई अगर हम अर्थ में रह रहे हैं तो अर्थ तो रोटेट कर ही रही है ना, अर्थ तो रोटेट कर रही है, इसका मतलब एब्सोल्यूट रेस्ट जैसा कुछ नहीं है। तो हमको यहाँ पे क्या डिक्लेयर करना पड़ेगा, एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा जो कि कैसा होगा, स्टेशनरी होगा, यानी कि जिसके रिस्पेक्ट में हम पोजीशन क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो मैंने इस रेफरेंस ऑब्जेक्ट के बेसिस पे अपनी पोजीशन को चेंज करा। पहले मैं 5 बजे लड़का यहाँ पे था, अब वो 5:05 में यहाँ के आ गया। तो कहने का मतलब मोशन की डेफिनेशन क्या आ गई, whenever an object changes its position with time with respect to stationary object taken as reference object, then that object is said to be in motion। वो ऑब्जेक्ट किस में कहलाएगा, आपका मोशन में कहलाएगा। सो बेसिकली यहां से हमारी डेफिनेशन निकल के आ गई मोशन की। अब कुछ मोशन ऐसे होते हैं जो हमें दिखते हैं, जैसे अगर कोई गाड़ी चला रहा है या फास्ट मूविंग कार है, उसका मोशन मुझे इजीली दिख जाएगा। फास्ट मूविंग कार का अगर मैं बोलूं, फास्ट मूविंग कार, उसका मोशन मैं इजीली देख सकता हूं, इजीली देख सकता हूं। बट अगर मैं बोलूं कि जो आर हैंड होता है, आर हैंड ऑफ क्लॉक, क्या मैं आर हैंड ऑफ क्लॉक को देख सकता हूं, क्लॉक का आर हैंड का मोशन देख सकता हूं? अगर मैं गौर से देखूं तो दिखेगा, लेकिन हम उसको आसानी से नहीं देखते, ठीक है। लेकिन वो तब भी क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। भाई अगर वो चलेगा ही नहीं तो टाइम कैसे आगे बढ़ेगा। तो आर हैंड ऑफ क्लॉक भी क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, बट वो इतना स्लो होता है कि हमें उसको गौर से देखने पे पता लगता है कि वो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। अब यहाँ पे दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स की हम बात करेंगे, या दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज की हम बात करेंगे, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप की होती है। फिजिकल क्वांटिटीज कितने टाइप की होती है, दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं। एक होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, थोड़ा उनको समझेंगे और तब हम अपने अगले टॉपिक्स की ओर चलेंगे। तो स्केलर क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं तो स्केलर क्वांटिटी क्या है, स्केलर फर्स्ट आता है स्केलर। स्केलर क्वांटिटी क्या है, दोज quantities which have only magnitude but no direction, ठीक है। ऐसी क्वांटिटीज जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती, वो क्या कहलाती हैं, आपका स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। अब स्केलर क्वांटिटी क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, इसका एग्जाम्पल हो गया मास, टाइम, डिस्टेंस। ये सारी की सारी आपकी कैसी क्वांटिटीज हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई। इसमें से मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन नहीं है। मैग्नीट्यूड क्या है, अब अगर सबको समझना है कि मैग्नीट्यूड क्या है, ये वर्ड मेन इंपॉर्टेंट वर्ड है इस डेफिनेशन के लिए। अगर मैं बात करूं मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड है क्या, जैसे मान लेते हैं कि मेरे को बोला गया कि 5 kg शुगर खरीद के लानी है मुझे मार्केट से, मुझे क्या लेके आना है, 5 kg शुगर लेके आनी है। तो यहाँ पे जो 5 kg है, ये जो मेरे पास 5 kg आया है, ये जो 5 kg मैं यहाँ पे देख रहा हूं, ये मेरा क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड कहलाएगा। मैग्नीट्यूड कहलाएगा शुगर के वेट का, ठीक है, या शुगर के मास का, क्योंकि केजी तो मास की यूनिट होती है, ठीक है। तो 5 kg जो शुगर है, ठीक है, इसके मैग्नीट्यूड कहलाएगा ये। अब ये मैग्नीट्यूड में दो चीजें होती हैं, एक होता है एन और एक होता है यू। एन यहाँ पे होती है एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एन यहाँ पे क्या होती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू। और अगर मैं यू की बात करूं तो यू यहाँ पे क्या होती है, आपकी
यूनिट होती है कि किस यूनिट में इसको हम नाप रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड बेसिकली दो चीजों को मल्टीप्लाई करके मिलता है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू हमारी क्या हो गई, 5 हो गई, न्यूमेरिकल वैल्यू हमारी 5 हो गई और यूनिट हमारी क्या हो गई, केजी हो गई। तो ये आपकी क्या हो गई, एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। भाई अगर मेरे को 5 केजी शुगर लेनी है तो मेरे को डायरेक्शन थोड़ी ना बतानी पड़ेगी कि इस डायरेक्शन में 5 केजी लेनी है, उस डायरेक्शन में लेनी है। सिंपल सी बात है कि मुझे सिर्फ 5 केजी से मतलब है, यहाँ पे डायरेक्शन का मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। ऐसी टाइम की अगर मैं बात करूं, ऐसी अगर मैं किसकी बात करूं, टाइम की बात करता हूं, तो टाइम क्या है, टाइम भी आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। जैसे मैंने बोला 5 o'clock या 5 PM, तो 5 PM यहाँ पे टाइम ही तो है, ठीक है। अब या अगर मैं बोलूं इसको ऐसे 2 hours, तो 2 hour भी तो टाइम ही है। अगर मैं बोलूं 3 सेकंड, ये भी तो टाइम है। तो यहाँ पे कोई डायरेक्शन से तो हम इसको बता ही नहीं सकते ना, हमें सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड से लेना देना है। यहाँ पे ये क्या हो गई, आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई और ये आपका क्या हो गया, यूनिट हो गया। तो ये कौन सी क्वांटिटी कहलाएगी, आपकी स्केलर क्वांटिटी कहलाएगी। इसके बाद अगर मैं चलूं किस पे, वेक्टर क्वांटिटीज पे, तो सेकंड आती है आपकी कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटीज। सेकंड है आपकी वेक्टर क्वांटिटीज। अब वेक्टर क्वांटिटीज क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज सेम है स्केलर क्वांटिटी की तरह, बस इसमें क्या आ जाते हैं, डायरेक्शन आ जाता है। तो दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, उसमें स्केलर होगा। दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दोज क्वांटिटीज which have magnitude as well as direction, those quantities which have magnitude as well as direction are called vector quantity। अब इसका अगर मैं एग्जांपल देखूं वेक्टर क्वांटिटीज का, तो क्या क्या हो सकता है वेक्टर क्वांटिटीज का एग्जांपल देखते हैं। फोर्स इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल हो सकता है। फोर्स के अलावा डिस्प्लेसमेंट, ये अभी हम पढ़ेंगे कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। उसके अलावा अगर मैं बोलूं फोर्स डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के बाद आता है आपका डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस नहीं होता, फोर्स डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन, ये सब हम पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन। तो ये एटसेट्रा, ये आपके एग्जाम्पल हो गए किसके, वेक्टर क्वांटिटी के। जैसे अगर मैं फोर्स की बात करूं, तो 5 न्यूटन के फोर्स की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो भाई फोर्स तो पर्टिकुलर किसी ना किसी डायरेक्शन में ही तो लगेगा। और हमें पता है 4 डायरेक्शन होती है हमारे पास, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो अगर मैं बोलूं सिर्फ फोर्स लग रहा है, तो फोर्स कहां लग रहा है ये भी तो बताना पड़ेगा। तो 5 न्यूटन टूवर्ड्स ईस्ट अगर मैं बोल दूं, तो यहां पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने एक वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन कर दिया। यहाँ पे 5 न्यूटन क्या होगा, जैसा कि अभी मैंने बताया, ये मैग्नीट्यूड कहलाएगा और डायरेक्शन हमारे पास 4 होती है बेसिक, ईस्ट नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो ये आपकी कौन सी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। सो आई होप आपको मैंने जितना बताया उतना समझ में आया होगा। इसके आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में जारी रखेंगे। थैंक यू।